हेलो बच्चों, जैसा कि है आज हम लेते हैं विजयनगर तथा बहमनी राज्यों का योगदान। अब ये बात है मोहम्मद तुगलक के टाइम की। जैसे जिस समय में मोहम्मद तुगलक के टाइम में काफ़ी रिवॉल्ट्स हो रहे थे, काफ़ी विद्रोह हो रहे थे, और उसके ही शासनकाल के अंतिम वर्षों में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसका लाभ उठाते हुए दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। सुदूर दक्षिण में हिंदुओं का विजयनगर राज्य और उसके उत्तर में मुसलमानों का बहमनी राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना का मूल ध्येय मुस्लिम शासकों की धर्मांतरित हिंदू जनता, धर्म और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना था। विजयनगर राज्य विजयनगर राज्य की स्थापना के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं और विवाद का भी अंत ही नहीं हुआ। सेवल नामक विद्वान ने 7 विभिन्न मतों का उल्लेख किया कि इस राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी, और कुछ लोग तो 1346 भी कहते हैं, में संगम के 2 पुत्रों हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका सार यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारी उनको पकड़कर दिल्ली ले गए, जहां उन्हें बलात् मुसलमान बनाया गया और मोहम्मद तुगलक ने उन्हें रायचूर दक्षिण में शांति और व्यवस्था स्थापित करने को भेजा। दक्षिण आने के बाद दोनों ने इस्लाम त्याग दिया और हिंदू आंदोलनों के नेता बन गए। ऐसा प्रतीत होता है नायक और वीर बल्लाल से प्रोत्साहन तथा प्रसिद्ध विद्वान एवं संत माधव विद्यारण्य और उनके अनुज वेदों के टीकाकार सायणाचार्य से अत्यधिक प्रेरणा और सहायता मिली थी। दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर हम्पो हस्तिनावतो राज्य की नींव रखी। इसके बाद उन्होंने विद्यानगर नामक एक नया नगर बसाया। यही नगर आगे चलकर विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी के पीछे राज्य का नाम भी विजयनगर पड़ा। यही नगर इस राज्य की राजधानी भी थी। अब हम आते हैं संगम डायनेस्टी, क्योंकि विजयनगर डायनेस्टी में बच्चों बहुत सी डायनेस्टीज आती है और सबसे पहले इसमें संगम डायनेस्टी आती है, जो कि हरिहर चलाई गई थी। वो स्वयं फाउंडर था उसका, जिसका टाइम पीरियड है हरिहर प्रथम का 1336 से 53 ईस्वी। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र थे, अतः उनके राजवंश का नाम भी संगम वंश पड़ा। हरिहर ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की और उसके बाद बुक्का ने भी ऐसा ही किया। दोनों भाइयों ने धैर्य तथा संयम के साथ नवस्थापित राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। परिस्थितियां भी अनुकूल न थी। दौलताबाद का सूबेदार कुतलुक खां विजयनगर को नष्ट करने पर तुला था और कृष्णा नायक तथा वीर बल्लाल को भी अब इस राज्य से ईर्ष्या होने लगी थी। धन की कमी के कारण हरिहर एक विशाल सेना खड़ी करने में भी असमर्थ था। हरिहर ने अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, शांति और व्यवस्था कायम की, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई। 1340 ईस्वी के आसपास हरिहर ने कोंकण का कुछ क्षेत्र और मलाबार का समुद्र तट अपने राज्य में मिला लिया। इसी समय हौशल नरेश वीर बल्लाल तृतीय की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी बल्लाल चतुर्थ निर्बल तथा अयोग्य निकला। इससे हरिहर को संपूर्ण हौशल राज्य को जीतने का सुअवसर मिल गया और विजयनगर राज्य का आकार दुगुना हो गया। कुछ दिनों बाद कदम के छोटे राज्य को जीतकर विजयनगर में सम्मिलित कर दिया। हरिहर ने मदुरा के सुल्तान को परास्त कर उसकी शक्ति को निर्बल बना दिया। इस प्रकार 1353 ईस्वी, कुछ एक के अनुसार 1356 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पूर्व हरिहर ने विजयनगर के छोटे से राज्य को काफी विस्तृत कर दिया था। उसके पश्चात हरिहर के पश्चात बुक्का आता है। बुक्का का टाइम पीरियड 1353 से 1379 ईस्वी है और
हरिहर के बाद उसका छोटा भाई बुक्का उसका उत्तराधिकारी बना। उसने अपने सरदारों की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का दमन कर विजयनगर की केंद्रीय शक्ति को सबल बनाया। इसके बाद उसने मदुरा के मुस्लिम राज्य को जीतकर विजयनगर राज्य में मिला लिया। उसकी सफलता से प्रभावित होकर आसपास के हिंदू सरदारों ने भी स्वेच्छा से विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य के उपजाऊ दोआब को जीतने का प्रयास किया और यहीं से विजयनगर और नवोदित मुस्लिम राज्य बहमनी के बीच आपसी संघर्ष का प्रारंभ हुआ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहा, क्योंकि दोनों ही राज्य इस उपजाऊ क्षेत्र को अपने अपने अधिकार में रखने की आकांक्षा रखते थे। बुक्का के शासनकाल की एक प्रमुख घटना 1374 ईस्वी में उसके द्वारा चीन को एक शिष्टमंडल भेजना था। 1379 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो गई। देन उसके पश्चात हरिहर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड 1379 से 1404 ईस्वी है। बुक्का के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ। उसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। वह एक महान योद्धा तथा विजेता था और उसने कनारा, मैसूर, तृष्णापल्ली, कांजी तथा चिंगलपट आदि प्रदेशों को जीतकर विजयनगर का विस्तार किया। बहमनी राज्य के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए, परंतु उसके उत्तराधिकारी फिरोज शाह के समय में दोनों राज्यों में संघर्ष शुरू हो गया। फिरोज शाह ने हरिहर द्वितीय को परास्त कर उसे अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया। शिव का उपासक होने पर भी हरिहर द्वितीय का अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार था। उसने भी कई मंदिरों का निर्माण करवाया तथा विद्वानों को उदारतापूर्ण राजकीय संरक्षण प्रदान किया। देन उसके बाद में देवराय प्रथम और वीर विजय, जिसका टाइम पीरियड 1404 से 1419 ईस्वी है। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद होने वाले उत्तराधिकार संघर्ष में उसका पुत्र देवराय प्रथम विजयी रहा। उसके शासनकाल में बहमनी राज्य से जबरदस्त युद्ध लड़े गए। कहा जाता है कि देवराय बहमनी राज्य में स्थित मुदगल क्षेत्र की एक सुनार स्त्री पर निहाल पर मोहित हो गया और उससे प्राप्त करने के लिए उसने मुदगल पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे बहमनी से परास्त होना पड़ा और विजयनगर के कुछ क्षेत्र देकर संधि करनी पड़ी। 1410 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वीर विजय ने 1419 ईस्वी तक शासन किया और उसके समय में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी। देन देवराय द्वितीय 1419 से लेकर 49 ईस्वी। वीर विजय के बाद देवराय द्वितीय शासक बना। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसे बहमनी के फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने बहमनी को परास्त करके उसके कुछ क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस सफलता से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके बाद में उसने अपने राज्य की शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया और सेना को ठोस नींव पर खड़ा किया। उसने अपनी सेना में मुसलमान घुड़सवारों और तीरंदाजों को भी भर्ती किया, परंतु 1443 ईस्वी में जब बहमनी के सुल्तान अहमद शाह ने उस पर आक्रमण किया तो वह परास्त हो गया और उसे संधि के लिए विवश होना पड़ा। देवराय द्वितीय ने राज्य की भौतिक उन्नति के लिए बहुत प्रयास किए। उसने सामुद्रिक व्यापार का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। वह भी एक विद्यानुरागी शासक और था और उसने कई विद्वानों तथा साहित्यकारों को आश्रय दिया। उसके शासनकाल में 2 विदेशी यात्री इटली का निकोली कॉन्टी और ईरान का अब्दुल रज़ाक विजयनगर का पर्यटन करने आए। दोनों ने विजयनगर के साम्राज्य तथा समृद्धि का विस्तृत उल्लेख किया है और 1449 ईस्वी में देवराय द्वितीय का देहांत हो गया। संगम वंश का पतन। देवराय द्वितीय के बाद उसके सभी उत्तराधिकारी निर्बल तथा अयोग्य निकले। उसके बाद उसका भाई विजय द्वितीय राजा बना, परंतु सरदारों ने कुछ दिनों बाद उसको अपदस्थ करके देवराय के लड़के मल्लिकार्जुन को राजा बनाया। उसके शासनकाल में विजयनगर को एक तरफ तो बहमनी और दूसरी तरफ उड़ीसा राज्य के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उड़ीसा वालों ने राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को हड़प लिया। मल्लिकार्जुन के चचेरे भाई विरूपाक्ष ने षड्यंत्र रचकर मल्लिकार्जुन और अन्य बहुत से राजकुमारों को वध करके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए बहमनी वालों ने गोवा,
कोंकण और उत्तरी कर्नाटक पर अधिकार जमा लिया। अंत में चंद्रगिरी के शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलूम ने विरूपाक्ष को पदच्युत करके 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब बच्चों हम आते हैं सलू वंश पर। तो देखेंगे कि जो संगम वंश का जो अंतिम शासक था मल्लिकार्जुन का जो चचेरा भाई विरूपाक्ष ने षड्यंत्र रचकर मल्लिकार्जुन और अन्य बहुत से राजकुमार को वध करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था विरूपाक्ष ने। और उसी अवस्था का लाभ उठाते हुए ने बहमनी से गोवा, कोंकण, उत्तरी कर्नाटक पर अधिकार जमा लिया। और अंत में चंद्रगिरी के शक्तिशाली सामंत नरसिंह सलूम ने विरूपाक्ष को पदच्युत करके 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मतलब विरूपाक्ष अंतिम संगम डायनेस्टी का रूलर था और नरसिंह सलूम जिसने सलू डायनेस्टी की नींव डाली। है तो ये विजयनगर में, लेकिन डायनेस्टी चेंज हो गई। अब हम करते हैं सलू डायनेस्टी।